हेलो दोस्तों, मैं राजेश। आज आपको न्यू सॉल्यूशन एकेडमी से सीटेट, आरटेट, एमपीटेट में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको पार्ट 1, 2 और 3 में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता चुके थे। अब पार्ट आया तीसरा, यानी कि जो लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में आपको सारी डिटेल बताऊंगा जो कुछ है, उसके बाद ही जी महत्वपूर्ण प्रश्नों का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अपन अगले क्वेश्चन के उतरेंगे। अगर आपको सेशन अगर अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर किया करो, जिससे कि आपको क्या है, कुछ आपको जो भी वीडियो आया करेगी अगली, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाया करो। चलो अपन चलते हैं अपने सेशन की ओर। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत। अब किस मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं और कुछ किस सिद्धांत ये डायरेक्ट एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। इसमें कोई हेर फेर नहीं होता है। एक मनोवैज्ञानिक कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जो आपको अति महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अपन बात करते हैं, पहला, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन ये आएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। अब क्वेश्चन में ये, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे आता है। इनमें चारों में से कोई भी 5 आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें 4 में से क्लिक करना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, एडवर्ड थायरनडाइक। किसे कहा है, एडवर्ड थायरनडाइक। अब उन्होंने ही और सिद्धांत दिए, प्रयत्न एवं मूल का सिद्धांत। अब ये आ जाएगा, प्रयत्न मूल का सिद्धांत किसने दिया, वो भी एडवर्ड थायरनडाइक ने दिया। अब थायरनडाइक से और भी क्वेश्चन है, प्रयास एवं त्रुटि नहीं है, वो त्रुटि का सिद्धांत दिया। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, एडवर्ड थायरनडाइक ने। अब एसआर थ्योरी की जन्मदाता किसे कहा, जी भी क्वेश्चन आ जाएगा, जी भी थायरनडाइक ने दिया। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, जी भी थायरनडाइक ने दिया। तो इस तरह से थायरनडाइक ने कम से कम 5 सिद्धांतों को दिया है। 5 में से तुम्हें कोई पूछ सकते हैं, उसमें तो टिक किसको लगाना है, थायरनडाइक को ही। जनक भी पूछ सकते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पूछ सकते हैं, प्रत्यय मूल का सिद्धांत पूछ सकते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत पूछ सकते हैं, एसआर थ्योरी पूछ सकते हैं। तो आपको ये कम कंटेस्ट याद करना, इसमें समझाने की कोई वो जरूरत नहीं है, तो आपको याद करना ही पड़ेंगे। अब अगर अपन थोड़ी और डिस्कस करते हैं, अब जैसे कि तुम्हारा अब ये दिया तुम्हारा संबंधवाद का सिद्धांत, कितना दिया है, संबंधवाद का सिद्धांत जी भी थायरनडाइक ने, जो अपन पढ़ चुके हैं सॉरी। संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया, वुंट या टिचनर। 2 में से किसी ने एक का नाम जरूर उसमें पूछ लिया, ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है मनोविज्ञान सिद्धांत। जैसे गेस्टाल्टवाद नहीं, गेस्टाल्टवाद लिखा है। गेस्टाल्टवाद में किसने, अब ये 3 दिए हैं, जैसे बर्दोमर, कॉलर, कोफका। तो जो बर्दोमर ना होकर बर्दीमर लिखिए, जो कि मिसप्रिंट है कुछ। तीनों में से कौन एक न एक इसमें से नाम आ जाएगा और आपको उसका आंसर लगाना है। इसमें व्यवहारवाद का भी कई बार पूछा गया। व्यवहारवाद किसने दिया, वाटसन ने दिया, बहुत फेमस है ये, जिनको व्यवहारवाद का सिद्धांत कहा जाता है। जी आ जाएगा कि व्यवहारवाद के सिद्धांत के जनक किसे कहा जाता है, यह सिद्धांत किसने दिया, उसमें वाटसन तुम्हारा ऑप्शन है, उसमें से तुम्हें लगाना है। चलो और कुछ सिद्धांत बची, उनके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। तो अपन ने कहाँ तक पढ़े, टॉलमैन तक पढ़ चुके थे, ठीक है, कहाँ तक, टॉलमैन तक। अब उसमें अपन क्या कहें, उद्देश्यात्मक व्यवहार का सिद्धांत है, ये आएगा। उद्देश्यात्मक व्यवहार का सिद्धांत किस दिए, टॉलमैन ने दिया। किसने दिया, टॉलमैन ने, ठीक है। अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, धवलंब ने। मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया, मैस्लो ने। देखो यहाँ मानवतावादी लिखी, यहाँ मैस्लो, तो माँ से माम लग गया। ये थोड़ी सी याद करने की ट्रिक है, जिससे मैं याद करता था, अभी भी करता हूँ। चित्रवाद का सिद्धांत किसने दिया, कुर्ट एम लेविन। प्रकारवाद का सिद्धांत किसने दिया, विलियम जेम्स
और जॉन डेवी। तो दो में से कोई ना कोई पूछ लिया जाएगा, इनमें से आपको एक को लगाना है। प्रश्नावली सिद्धांत वुडवर्थ, प्रयोगात्मक विधि विलियम वुंट, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जी कई बार पूछा जाता है। मनोलैंगिक से सिगमंड फ्रॉइड, जी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोसामाजिकवाद का सिद्धांत एरिक एरिक्सन, जी भाषा विकास का सिद्धांत लगा, भाषा नहीं लगी, भाषा विकास का सिद्धांत लगा। भाषा विकास सिद्धांत कहते हैं नोम चोम्स्की, जी तो कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाषा विकास का सिद्धांत। नोम चोम्स्की से तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये कई सिद्धांत दिए। चलो और आगे की तरफ और अपन चलते हैं। चलो अब अपन कहाँ तक पहुँच जाए। नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत किसी कोलबर्ग, जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है नैतिक विकास का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल, यहाँ से माँ से मूल और माँ से मैकडूगल, ये भी याद करने थोड़ी तरह का। आनुवांशिकी पैटर्न का सिद्धांत, आनुवांशिकी पैटर्न का सिद्धांत जिसने लॉरेंस ने दिए थे। और आवश्यकता अनुक्रम एच मास्लो, जी तो फिर कभी कभार पूछ लिया जाता है, लेकिन जी बहुत इंपॉर्टेंट नैतिकता है, जी कई बार पूछे गए हैं। तो आपको जी सिद्धांत कई बार पूछे गए। अब इसके अलावा अपन ने कुछ क्वेश्चन, इनके अलावा कुछ क्वेश्चन भी अपन ने जो रखे गए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट माने गए हैं, जो कि इसमें एक तरह से मान लो कई बार इन क्वेश्चनों से पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अगर अपन सीरीज बात की जाए, जिस तरह से अपन बात करें, इस सीरीज की बात कर रहे हैं जिसमें अपन हाथ से इसमें प्रिंट किया है। जैसे व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, अब विधियाँ क्या है मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या है मेथड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे डायरेक्ट। इसमें क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। जैसे कि अगर बात की जाए, पहला है जैसे अगर व्यक्तित्व मापन की विधियाँ को कितने भागों में बांटा गया, तो इसमें 2 भागों में बांटा है। किसने? प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, यानी कि प्रोजेक्ट विधि और नॉन प्रोजेक्ट विधि, प्रक्षेपी विधि, प्रक्षेपी विधि, अप्रक्षेपी विधि। तो जो कई बार इसको अप्रक्षेपी विधि को प्रक्षेपी विधि दूसरे नाम से जानते, क्या है इसका नाम? चेतन विधि। और अप्रक्षेपी को किस बोलते? अचेतन विधि। तो कैसे भी नाम से उसको पूछ सकते हैं, आपको पूर्णतः उसको याद होना चाहिए। अगर इसमें क्या है, इसमें अगर बात की जैसे अचेतन विधि, अचेतन विधियों को कई विधियों में बांटा गया है। तो इसमें से क्या मैं आपको वही इंपॉर्टेंट विधियाँ लाया हूँ जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब अचेतन की बात करें, चलो अपन कुछ इसके अचेतन की विधियों को तो वास्तव में ही 3 भागों में, किस किस्म 3 में? आत्मनिष्ठ विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ, मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ। अब अगर बात की जाए कि क्वेश्चन यही बनेगा कि आत्मनिष्ठ विधियाँ क्या है, तो आत्मनिष्ठ विधि का सीधा मतलब इसमें आत्मकथा का लेखन किया जाता है, आत्मकथा का लेखन किया जाता है, बस यही इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है। और वैसे अगर बात की मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि में क्या होता है? मनोविश्लेषणात्मक का सीधा सा मतलब उसमें जो इस विधि का प्रयोग मनोरोगियों के लिए किया जाता है, जो लोग यानी कि मनोरोग से पीड़ित होते हैं उनके लिए किया जाता है। अब वस्तुनिष्ठ तो आप जानते ही हो, वस्तुनिष्ठ में क्या है? ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन का मतलब ये था, उसमें क्या है व्यक्ति के बात की इसके मूल्यांकन का मापन किया जाता है, व्यक्ति के मूल्यांकन है उसका मापन किया। इसमें क्या है वस्तुनिष्ठ में क्या है 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, चारों में से एक को टिक करना पड़ता है, जी मेथड होती है इसका। चलो अपन और ये इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं चेतन विधि की, उनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट विधियाँ जैसे मैं आपके लिए यहाँ पर 4 विधियाँ लाए जो बहुत इंपॉर्टेंट कई बार एग्जामों में पूछी गई हैं, कई बार एग्जामों में। सॉरी यार जो बार बार आ जाता है ये। ऐसी रोर्सा स्थायी धब्बा परीक्षण, अब हिंदी में भी नहीं, आपका भी हिंदी के अलावा इंग्लिश में इंक ब्लास्ट टेस्ट, इसका नाम भी आ जाता है इंक ब्लास्ट टेस्ट। अक्सर ये पूछा जाता है IBT, इसका नाम आ जाता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो इंक ब्लॉट टेस्ट ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब दूसरी विधि है
प्रासंगिक बोध परीक्षण विधि, इसको कहते हैं थेमेटिक्स एप्रिसिएशन टेस्ट, इसको कहते हैं टीएटी। अब जैसे कि एक विधि और है बाल प्रासंगिक परीक्षण विधि, इसको कहते हैं चिल्ड्रन परसिएशन टेस्ट यानी कि सीएटी। और एक है वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट, तो इसको कहते हैं अपन SCT, इसको अपन SCT कह सकते हैं। ठीक, तो ये विधियां को कई बार पूछा गया है एग्जामों में। डायरेक्ट इसका कहता फुल नेम पूछ लिया जाता है। और ये विधियों के बारे में अगर अपन एक एक अगर बात किया, आपका थोड़ा सा क्वेश्चन यही बनता हो कि इन विधियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी और मिल जाए तो अपन इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। वैसे इतना डिटेल पूछ नहीं जाता, लेकिन सॉरी यार बार बार पूछ लिया जाता है, इसलिए थोड़ी जानकारी। जैसे IBT क्या होते हैं। अब IBT यानी कि रोरसा स्याही धब्बा, अब इसका परीक्षण किसने किया? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही बनता है कि इसका मतलब जो रोरसा थे इसके मतलब परीक्षण किसने किया था? इसके परीक्षण का विकास रोरसा ने किया था। परीक्षण का जो IBT किसने किया? रोरसा किया। अब IBT में क्या होता है? IBT में 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। इसमें 10 कार्ड होते हैं। अब 10 कार्डों में क्या आता है? अलग अलग कार्ड हो, जैसे कि 5 कार्ड तुम्हारे काले कलर के होंगे। अब इसमें अगर तुम कार्डों की बात की जाए तो कार्ड भी अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे तुम्हारे अगर 5 कार्ड हैं, 5 कार्ड क्या काले कलर के होते हैं उसमें से। और तुम्हारे जैसे 2 कार्ड होते हैं, 2 कार्ड तुम्हारे काले व लाल होते हैं, काले व लाल। अब उसमें 3 कार्ड पर विभिन्न रंगों की आकृति होती हैं। इस तरह से कार्ड 3 उसमें क्या एक आकृति टाइप की बनाई जाती है। तो टोटल कितने कार्ड हो गए तुम्हारे? 5 और 3 8 और 2 10। इस तरह से तुम्हारे 10 कार्ड होते हैं। और ये टोटल कितने कार्ड हो तुम्हारे? 10 कार्ड। कार्ड का कलर कितना होता है? वाइट कलर होता है। जो कार्डों का जो कलर होता है वो कैसा होता है? यही पूछ लिया था कि जैसे कि रोसालिन के कार्डों का कलर कैसा होता है? उसका कहते हैं वाइट कलर का होता है। वाइट बोलो तो सफ़ेद। ठीक है, अब अपन बात करें अब तुम्हारे की प्रासंगिक बोध परीक्षण यानी कि इसका डायरेक्ट TAT पूछ जाता है अक्सर बहुत कई बार। इसका फुल फॉर्म पूछते हैं TAT, टीगो थेमेटिक्स एप्रिसिएशन टेस्ट इसको कहते हैं। अब TAT की अगर बात करें, TAT की अगर इसका विकास किसने किया तो इसका विकास किया मॉर्गन व मर्रे, यानी कि 2 मनोवैज्ञानिक की मॉर्गन व मरे, ये इसके मनोवैज्ञानिक का परीक्षण किया था। इसमें मॉर्गन परीक्षण, इसमें भी क्या है कार्ड होते हैं। इसमें भी क्या है? इसमें कार्ड होते हैं। इसमें 30 कार्ड होते हैं। कार्ड कितने होते हैं? इसमें 30 कार्ड होते हैं। अब 30 कार्डों में क्या है? ये कार्ड और होता है, जो ये कार्ड और इसमें जोड़े थे, इस तरह से इसका 31 कार्ड हो जाता है। जो ये कार्ड होता है वो कार्ड होता है तुम्हारा खाली कार्ड होता है। कैसा होता है? खाली होता है ये कार्ड खाली होता है। तो इस तरह से इसके कुल कार्डों की संख्या कितनी जैसे पूछ लिया जाता है उसमें परीक्षा में क्या TAT कार्डों की संख्या कितनी होती? तो ऑप्शन दिए जाएंगे 31 32 30, इनमें से कोई नहीं। तो आपको कितनी लगाना है? 31 लगाना है आंसर। ठीक, अब चलते हैं अपन बाल प्रासंगिक परीक्षण, इसको CAT बोल जाती है, यानी कि चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। अब इसमें भी जे मान लो तो बहुत ये तीनों ही सारे ही इंपॉर्टेंट है, जो मान लो। अब CAT का क्या होता है? इसमें क्या हुआ है? इसका अगर बात किया परीक्षण की बात की जाए, परीक्षण विकास की, तो इसका परीक्षण किया था बेलक ने। किसने? बेलक व ब्लॉक ने। बेलक और ब्लॉक ने इसका परीक्षण किया था। अब इसमें क्या है? इसके माध्यम से बच्चों की अभिवृत्ति का मापन किया जाता है, यानी कि एक बोलता है एटीट्यूड, अभिवृत्ति बोल तो एटीट्यूड। अब बच्चों की एटीट्यूड के बारे में सब पता किया जाता है कि बच्चे का कैसा एटीट्यूड है, उसका किस तरह से हो रहा है, इसके एटीट्यूड के बारे में उसकी जानकारी में लिया जाता है बच्चों की। अब आपको लास्ट का आया एक परीक्षण और है वाक्य पूर्ति परीक्षण, इसको बोलते हैं सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं फुल फॉर्म SCT, इसको शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, ये भी आ सकता है। सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट इसको बोलते हैं। अब इसका अगर अपन बात की, अब इसको बाकी इसका विकास किसने किया था?
इसका विकास, इसके भी दो मनोविज्ञान थे, एक माइने व टेंडलर। कौन थे? टेंडलर थे। अब टेंडलर थे, उसमें क्या क्या था, इस परीक्षण में क्या है, इस परीक्षण में कुछ वाक्यों की पूर्ति करने के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है, जिसमें विश्लेषणों के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। उसमें क्या है, व्यक्तियों के जैसे कुछ वाक्यों दिए जाते हैं, उसमें वाक्यों की पूर्ति करने के लिए किया जाता है और इसके साथ साथ उसका विश्लेषण कर लिया जाता है। तो दोस्तों, तो मैंने आपको ये सारा पढ़ा दिया। इससे जहाँ तक है उम्मीद है, इससे कम से कम ये तुम्हारा जो मैंने जो मापन विधियाँ पढ़ाई हैं, कम से कम मापन विधि से कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसी से पूछ ली जाती हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।